Hello and welcome to Victory is Yours channel. Yesterday we did chapter 12 of class 5th NCERT, but actually it was not complete. I left in between abruptly because as I told earlier, जब मैं इस तरीके से चैप्टर को अचानक से छोड़ दूँ तो आप समझ जाओ कि there was some emergency. ठीक है, तो मेरे बेबी की तबीयत नहीं ठीक है तो उसके लिए मुझे जाना पड़ा. Anyways, so we were doing this find out and write. और इसमें हमने देखना था कि स्कूटर, कार और ट्रैक्टर में कितना पेट्रोल या डीजल एक टाइम में फिल हो सकता है और उतने फिलिंग फ्यूल से वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी. ओके, तो स्कूटर में अराउंड 5 लीटर्स आएगा, कार में 40 लीटर्स और ट्रैक्टर में 50 लीटर्स. ठीक है, और इतने पेट्रोल में स्कूटर चलेगा अराउंड 40 किलोमीटर्स, कार चलेगी 20 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली एंड ट्रैक्टर विल गो अराउंड 4 to 6 किलोमीटर्स. ठीक है. So next is the rates of petrol are different in each city. The rates of petrol and diesel in Delhi are given here. Look at the table and answer the questions. तो हर सिटी में पेट्रोल का जो रेट है वो डिफरेंट होता है और यहाँ पे जो रेट दिए हुए हैं वो दिल्ली के हैं, तो देखना है. सो देखिए, पेट्रोल दिया हुआ है रेट ऑफ 1 लीटर इन 2002 अक्टूबर, 2007 अक्टूबर, 2014 अक्टूबर एंड 2017 अक्टूबर. ठीक है, तो ये मंथ ऑफ अक्टूबर का दिया हुआ है अलग अलग ईयर्स में. पेट्रोल है 29.91, देन कम्स 43.52 रुपीज़, देन 67.86 रुपीज़, देन 64.91. Likewise, diesel is 18.91, then 30.48, then 58.97, and then 54.70 rupees. Okay, so in 2014 as compared to 2007 the rate of petrol went up by rupees. So in 2014 में ये पूछ रहे हैं कि 2005 के मुकाबले 2002 के मुकाबले रेट कितना बढ़ गया 2007 के मुकाबले. So the rate of diesel increased by 28.49 rupees. Okay, जब आप उसको सब्ट्रैक्ट करोगे आपको आंसर आ जाएगा. ये मैंने कर लिया था इसलिए मैं आपको स्ट्रेट अवे आंसर बता रही हूँ. What was the difference in the rates of petrol and diesel from 2002 to 2007, then 2007 to 2014, then 14 to 17. So 2002 से डिफरेंस इन रेट्स ऑफ पेट्रोल फ्रॉम 2002 to 2007 में है 13.61 रुपीज़ एंड डीजल में है 2002 से 2007 के लिए 28.49 रुपीज़. ठीक है, उसी तरीके से आप बाकी ईयर्स का भी निकाल लोगे. ठीक है, देन इज हाउ मच डिड द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल चेंज फ्रॉम 2014 to 2017. सो आप देखिए यहाँ पे पूछ रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस में कितना चेंज हुआ है 2014 से 2017 के बीच में. तो पेट्रोल के केस में क्या है कि 2014 में पेट्रोल का प्राइस है 67.86 रुपीज़ और उससे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 64.91 2017 का प्राइस, तो आपको जो मिलेगा वो वैल्यू आएगी पेट्रोल के केस में 2.95 रुपीज़. ठीक है, तो पेट्रोल जो है 2.95 रुपीज़ सस्ता हो गया एंड डीजल इस लाइकवाइज इस तरीके से आप 2014 में है 58.97 पैसे 58 रुपीज़ 97 पैसे एंड 2017 में है 54.70 रुपीज़. ठीक है, तो आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी 4.27 रुपीज़. ठीक है, 4 रुपीज़ 27 पैसे ऐसे कह लो. सो ये डिफरेंसेस है. ठीक है, देन इज व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन योर एरिया. सो इन माय एरिया द पेट्रोल इज़ अराउंड 97.49 रुपीज़. 2-3 दिन पहले ही मैंने फिलिंग स्टेशन पे फिल करवाई थी अपनी कार, सो इट वाज दिस. और डीजल है अराउंड 85 रुपीज़ समथिंग. ठीक है, तो ये चेंज होता है, डे बाय डे भी चेंज होता है एंड ऑल्सो स्टेट बाय स्टेट भी चेंज होता है, तो आप अपने स्टेट में और अपने उस पर आप देख लीजिएगा. व्हाट आर द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल, व्हाई आर द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल गोइंग अप. सो इसलिए बिकॉज इसकी जो सप्लाई है, जो इसका प्रोडक्शन तो होता नहीं है, जो भी इसका डिगिंग एंड देन उसका पूरा रिफाइनिंग प्रोसेस है और सप्लाई है वो लिमिटेड है और इसका जो कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा है और डे बाई डे बढ़ भी रहा है. ठीक है, तो इसके लिए इसका प्राइसेस बहुत ज़्यादा है. और इन 1 मंथ हाउ मच पेट्रोल एंड डीजल इज़ यूज इन योर होम, व्हाट इज़ इट इज़ यूज फॉर. तो मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ एक 2 व्हीलर व्हीकल और एक 4 व्हीलर व्हीकल है, तो ज़्यादा नहीं यूज़ होता, बहुत कम ही यूज़ होता है. ठीक है, आप अपना देख लेना. 1 पोस्टर इज़ गिवन हियर for dry cleaning, for lighting, as petrol, diesel or airplane fuel. Where am I used? As kerosene and LPG to run machines for making plastics and paints. Save fuel, make it a habit. तो देखिए एक पोस्टर है, उस पर ये फ्यूल को बचाने की बात कही जा रही है
और फ्यूल हमारे कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं ये सारे पिक्चर्स में डिपिक्शन किया हुआ, ठीक है। सो वेयर ऑल इज़ ऑयल यूज़, तो ये सारा ऑयल जो हम क्रूड ऑयल जो निकालते हैं धरती से वो कहाँ यूज़ होता है, तो इतनी सारी जगह बताई हुई हैं। आप इसी को वापस से मैं बोल देती हूँ, आप लिख लो। एज पेट्रोल में, पेट्रोल के तौर पे या डीजल के तौर पे या एयरप्लेन के फ्यूल के तौर पे हमारे व्हीकल्स में। देन लाइटिंग के लिए, जैसे आप ये देख रहे हो लैंटर्न है। देन जो ड्राई क्लीनिंग वगैरह होती है वहाँ पे। देन केरोसिन में, एलपीजी में। देन टू रन मशीन्स, ये आपका जनरेटर है, इससे आप जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। देन ये जो प्लास्टिक वगैरह बने इसको भी बनाने के लिए क्रूड ऑयल का ज़रूरत पड़ता है। दिव्या wrote a poem and read it out to her and read it out to her friends. Read and discuss it. तो पोएम पढ़ते हैं। I am black, I am thick, I flow, who am I? Do you know? I will last longer if you use me with care. I got made over centuries, I won't always be there. I light up your lamps, I cook your food, I run your machines, fly planes in the sky. Who is more useful to people than I? If not used with care, I won't always be there. Will they fight over me? What is life without me? I am black, I am thick, I flow. Who am I? Do you know? ठीक है, तो इसमें सारे क्वालिटीज़ बताए गए हैं जो आपका क्रूड ऑयल होता है उसका। थिंक व्हाट वुड हैपन इफ़ यू डोंट गेट पेट्रोल और डीजल फॉर अ वीक इन योर विलेज और टाउन। तो सिंपली मैं कहूँ तो लाइफ विल बिकम क्वाइट मिजरेबल, वेरी डिफिकल्ट। ओके, सजेस्ट सम वेज टू सेव ऑयल, तो तेल बचाने के और उपाय बताएं। तो यही है कि जुडिशियसली आप यूज़ कीजिए और कार पूलिंग कर सकते हैं, है ना, और बाईसाइकिलिंग कर सकते हैं जहाँ पे भी पॉसिबल, छोटी मोटी डिस्टेंसेस के लिए इस तरीके से आप कर सकते हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। देन वुड फॉर चूल्हा, दुर्गा लिव्स इन अ विलेज इन हरियाणा। एवरी डे शी स्पेंड्स मेनी आवर्स कलेक्टिंग वुड फॉर द चूल्हा स्टोव। हर डॉटर ऑल्सो हैज़ टू हेल्प हर इन दिस। फॉर द पास्ट 3 months शी हैज़ अ कफ. There is a lot of smoke when damp wood is burned, but Durga does not have any other option. When there is not enough money to buy food, will there be money to buy wood? तो ये एक दुर्गा जी हैं हरियाणा के किसी गांव से, उनकी थोड़ी सी स्टोरी कही गई है यहाँ पे, व्यथा कथा। तो सब बताया जा रहा है कि उनको कुछ समय से खांसी आ रही है, और वो खांसी इसलिए आती है क्योंकि जब लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी चूल्हे में, तो उससे बहुत धुआं होता है, ठीक है, तो उससे उनको प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब खाना अरेंज करने के लिए पैसे नहीं हैं तो लकड़ी खरीदने के पैसे कहाँ से आएंगे। हैव यू एवर कलेक्टेड ड्राई वुड और मेड काउ डंग केक्स? हाउ आर दे मेड? तो हाँ, ड्राई वुड्स तो कलेक्ट किया गया है, जैसे आप बॉनफायर वगैरह करते हैं ना, कभी स्कूल के ट्रिप से, कभी पिकनिक जाते हैं, या कभी खुद से भी कर लेते हैं। एंड मेड काउ डंग केक्स? नो आई हैवंट, बट आई हैव सीन इन विलेजेस कि हाउ इट इज़ मेड। डू यू नो एनीवन हु कलेक्ट्स ड्राई वुड और लीव्स टू बी यूज फॉर लाइटिंग ए चूल्हा? So yeah, a few people I know they reside in village and they do the same way. Who cooks food in your family? Mommy. What about other families in your area? तो बाकी सारी families का भी वही हाल है, सबके घर में सबकी मम्मी या नानी या दादी या कोई भी ऐसे ही बनाते हैं। If they cook food using wood or upla, which is cow dung cakes, What difficulties do they face due to smoke? ठीक है, तो अगर लकड़ी या उपला वगैरह यूज़ करेंगे तो इससे उनको क्या डिफ़िकल्टी होगी। तो स्मोक की वजह से उनका जो ब्रीदिंग है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, कफिंग होगी, और लॉन्ग रन में जाके लंग्स के डिजीज़ हो सकते हैं, ठीक है। कैन दुर्गा यूज़ एनीथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ वुड? वाई नॉट? तो दुर्गा जी क्या यूज़ कर सकती है इसकी जगह पे? एलपीजी, केरोसिन, सीएनजी और बायोगैस। टुडे अबाउट 2/3 of people in our country use uple, wood and dry twigs. These are used not only for cooking food but also for keeping warm, for heating water and for lighting. Many other things are used for all activities at home. केरोसिन, एलपीजी, कोल, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा, ठीक है। तो अभी ये बता रहे हैं कि हमारे देश की जो 2/3 जनता है वो उपला, वुड और ये ड्राई ट्विग्स, ये जो सूखी लकड़ियाँ वगैरह इसको यूज़ करते हैं, ना सिर्फ खाना बनाने के लिए बट ऑल्सो जब सर्दियाँ आती है तो अपने आप को गर्म करने के लिए, गर्मी पाने के लिए, पानी वगैरह गर्म करने के लिए, और उजाले के लिए भी, रोशनी के लिए भी, ठीक है। सो कंचा हैड सीन अ बार चार्ट इन अ बुक. द चार्ट शोज द नंबर ऑफ हाउसेज आउट ऑफ 100 दैट यूज ईच टाइप ऑफ फ्यूल. इट ऑल्सो शोज द यूज ऑफ विच फ्यूल हैज़ इंक्रीज एंड विच फ्यूल हैज़ डिक्रीज ओवर द पास्ट 20 ईयर्स. तो अब हम एक बार चार्ट देखेंगे, इसमें हमें ये पता चलेगा कि कौन सा फ्यूल यूज़ हो रहा है ओवर द 20 ईयर्स. तो ये है ईयर 1976 आपके लेफ़्ट पे और ईयर 1996 आपके राइट पे 20 ईयर्स में, ठीक है. सो हाउ मेनी हाउसेज आउट ऑफ 100 यूज इट, ठीक है. सो उपले एंड वुड इज रेड ग्रीन कलर, एलपीजी केरोसिन ब्राउन कलर, कोल इज ब्लैक कलर, इलेक्ट्रिसिटी इज येलो कलर. लाइकवाइज इधर भी है. तो अब कुछ ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चन से देखते हैं.
इन द ईयर 1976 आउट ऑफ 100 हाउ मेनी हाउसेज यूज उपले एंड वुड। तो ये ग्रीन वाला जो बार दिख रहा है, आप देखिए कि 100 में से कितने लोग हैं जो उपले या ड्राई ट्विग्स यूज़ कर रहे थे 1976 में, 84 हाउसेज, ठीक है। 1976 एलपीजी एंड केरोसिन वे यूज इन, तो 1976 में एलपीजी केरोसिन कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, 10 पीपल्स। इन 1996 दिस इंक्रीज टू, तो 1996 में ये जो एलपीजी और केरोसिन का रेशियो है वो बढ़ गया बार, तो ये ब्राउन कलर में आपको दिखा हुआ 18, ठीक है। आई होप यू कैन सी नाउ मोर क्लियरली। सो दिस मीन्स दैट इन 20 years their use increased by how many percentage? So it is around 20 years and use, okay. सो 10 था यहाँ पे, इधर 18 हो गया, अराउंड 80%, ठीक है, 80। देन कम्स आउट ऑफ 100 हाउ मेनी हाउसेज वर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इन 1996। तो 1996 का ये चार्ट है आपके राइट साइड पे, और इलेक्ट्रिसिटी 5, तो 5 हाउसेज वर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इन 1996। विच फ्यूल वॉज यूज द लीस्ट इन 1996, सबसे कम कौन सा यूज़ हुआ है, कोल, ठीक है, 2। एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ हाउसेज यूज्ड इट इन द ईयर 1976, और 1976 में कोल कितने लोगों ने यूज़ किया, 5 हाउसेज ने यूज़ किया, लेकिन परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज आपका आएगा 5%, ओके। सो देन विच फ्यूल वॉज यूज, ये तो हो गया। देन कम्स फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स व्हेन दे वर यंग व्हाट वाज देन यूज टू कुक फूड एट होम। तो जब हमारे एल्डर्स, जो हमारे नानी दादी वगैरह है, जब वो यंग थे तो उनके टाइम पे क्या यूज़ होता है, मोस्टली उपले एंड दिस wood, dry wood. In the past 10 years use of which cooking fuel has increased in your area, use of which fuel has decreased। तो देखिए उपले और उसका वुड का चलन कम हो गया है, गवर्नमेंट ने जो अभी उज्ज्वला स्कीम वगैरह दी है, तो इसकी वजह से सबके पास एलपीजी सिलेंडर्स आ गए हैं। गैस द यूज़ ऑफ विच फ्यूल वुड इंक्रीज एंड विच वुड डिक्रीज इन द नेक्स्ट 10 years। तो नेक्स्ट 10 years में अभी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा काफ़ी अच्छी हो रही है, इंडक्शंस वगैरह आ रहे हैं, तो आई गेस इलेक्ट्रिसिटी का यूसेज बढ़ेगा और एलपीजी और केरोसिन का काफ़ी घटने लगेगा, ठीक है। व्हाट वी हैव लर्नड, इमेजिन दैट अ कंपनी हैज़ गिवन यू अ चांस टू डिज़ाइन अ न्यू व्हीकल लाइक अ मिनी बस। व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल वुड यू डिज़ाइन, राइट अबाउट इट, ड्रॉ पिक्चर एंड कलर, ठीक है। तो ये आपको इमेजिनेशन करनी, तो इसमें आप देखिए मिनी बस ऐसी होनी चाहिए जो कंफर्टेबल हो, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा उसमें बैठने के लिए प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट हो, और एरेशन होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, ठीक है। और आप अपने मन से अपने कलर, अपने चॉइस की, रेड, येलो, पिंक, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन ड्रॉ इट। देन वाइल मेकिंग द डिज़ाइन व्हाट वुड यू प्लान टू टेक केयर ऑफ, ओल्ड पीपल, ठीक है, हाँ, बूढ़े लोगों के लिए अलग टाइप की सीट जो ज़्यादा कंफर्टेबल हो, चिल्ड्रन हो तो उनके लिए सिक्योरिटी देखना है कि आपके जो विंडोज़ उसमें बना रहे हो या जो डोर लगा रहे हो वो सेफ़ हो। दोज हु कैन नॉट सी, एंड जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके लिए किस तरीके से आप उसमें अरेंजमेंट करना चाहोगे। Look out for news reports on oil, cut these and make a collage. Put up a chart in your classroom. Also write your own views on these news reports, ठीक है। तो ये आप खुद कर सकते हैं, एक एक्टिविटी है। न्यूज़ रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर से आप ऑयल से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स छपती रहे उनको आप कलेक्ट करें और एक अच्छा सा कोलाज बना के क्लासरूम में लगाएं। Make a poster with a message on saving oil. Write a slogan too. Where would you like to put up this poster, ठीक है। तो ये भी आप खुद से कर सकते हो, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। So with this we come to the end of this chapter and in this chapter basically जो इसका जो क्रक्स है वो यही है कि हमारे पास जो ऑयल है, जो क्रूड ऑयल है, इसको हमें बहुत ही जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए, अपने आने वाले जनरेशन के लिए भी बचाना चाहिए, क्योंकि इसका कोई प्रोडक्शन एज सच नहीं है अगर देखा जाए तो, और जो है वो बहुत ही लॉन्ग टर्म में है, तब हु लिव्स एंड हु डजंट वी डोंट नो। तो इसलिए आज के समय में जो भी है आप कोशिश करें कि अदर जो सस्टेनेबल ऑप्शंस हैं लाइक एनर्जी के, उसको यूज़ करें जो कि पोल्यूशन फ्री हो और हैसल फ्री भी हो, ठीक है। So with this we come to the end of this chapter. Thank you so much for watching. I hope you understood the whole chapter. You understood the main theme, which is conservation of energy, conservation of petrol, renewable resources और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात हो रही है यहाँ पे बेसिकली। तो आप इनको, क्योंकि पेट्रोल अगर वंस गॉन तो इट्स गॉन फॉर एवर, तो इसलिए आप उसको बहुत ही बचा के खर्च करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड बी विक्टोरियस।